सो ये क्लास 6 के स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फाइनली ये लास्ट पेज इस चैप्टर का, मैप्स का। और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड आज आपको होमवर्क भी मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद स्केच। अब स्केच क्या होता है तो इसे ही पढ़ लेते हैं पहले बुकिश लैंग्वेज में। A sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not to scale। अब स्केच एक ऐसी ड्राइंग होती है जो कि मेमोरी बेस्ड होती है। अब ये इसका क्या मतलब है अभी समझाऊंगी मैं। एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन, जो कि आपने बिल्कुल ऑन द स्पॉट आपने चीज़ ऑब्जर्व की और आपने बोल दी कि हाँ यहाँ से लेफ़्ट लेके यहाँ से राइट लेके ऐसे सीधा निकल जा और तू पहुँच जाएगा। सो ये कोई मैप नहीं है, ये है स्केच। ठीक है, इसकी कोई स्केल नहीं होती, हम इसे स्केल पे नहीं बनाते, ये रफ होता है। ओके, इसीलिए ये लेस एक्यूरेट होता है देन द एक्चुअल मैप। अब इसे तुम सिंपल भाषा में समझना चाहो तो इट इज़ द रफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैप। ठीक है, सो अब यहाँ पढ़ते हैं। समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड फॉर ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर अ पार्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेस। अब कभी कभी ये क्या होता है कि हमें एक रफ़ ड्राइंग रिक्वायर होती है एक एरिया की, ये बताने के लिए कि कोई पार्टिकुलर प्लेस कहाँ पे है विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेस। ठीक है, सो विद रिस्पेक्ट का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा ये जो स्कूल है ना, इसके बिल्कुल सामने वाली गली के पिछले मोहल्ले में तेको जो शॉप पे तो जाना चाहता है वो तेको मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या था कि मैंने बोला स्कूल के जो सामने वाली गली है, यानी कि वो मैंने विद रिस्पेक्ट टू स्कूल उस इंसान को स्केच बता दिया, एड्रेस बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इन लोगों ने एग्जाम्पल दिया है। सपोज़ यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस। सपोज़ करो कि आप अपने दोस्त के घर जाना चाहते हो, बट यू डोंट नो द वे, लेकिन तुम्हें रास्ता नहीं पता। सो योर फ्रेंड में मेक अ रफ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस। अब ऐसे हो सकता है कि तुम्हारा फ्रेंड एक रफ ड्राइंग बनाए और तुम्हें ये उसमें समझाए कि तुम्हें वहाँ पे जाना कैसे है। ठीक है, सच अ रफ ड्राइंग इज़ ड्रॉन विदाउट स्केल। अब ये जो रफ ड्राइंग वो बनाएगा, ऐसी रफ ड्राइंग वो विदाउट स्केल बनाएगा और उसे हम स्केच मैप कहेंगे। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे समझते हैं। स्केच मैप के लिए वो क्या कह रहा है, देखो जैसे मैंने कहा यहाँ पे तुम हो, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे फ्रेंड का घर है। ठीक है, मान लो ये उसका घर है। हाँ ठीक है, इतनी अच्छी नहीं बना है ये, एक मिनट। ठीक है, तो मान लिया तुमने ये तुम्हारे फ्रेंड का घर है। तो अब उसने कोई मैप से नहीं तुम्हें समझाया कि तुम ऐसे आओ तुम ऐसे आओ। उसने तुमसे बोला देख भाई तू जा है ना, उससे सीधा आ जा, उससे सीधा आ जा, देन लेफ़्ट और देन सीधा एंड देन राइट, तो तू मेरे घर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब ये एक्यूरेट क्यों नहीं है और इसमें स्केल का नहीं यूज़ हुआ है, इसका क्या मतलब है कि अब उसने बोला कि तू सीधा आ जा, तो तुमने एक चीज़ इमेजिन कर ली कि सीधा मुझे इतना चलना है, बट हो सकता है कि तुम्हें इतना सीधा चलना पड़े। ठीक है, तो इसकी कोई स्केल नहीं है कि तुम्हें 15 मीटर या 15 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें कितना भी चलना पड़ सकता है। ही सेड कि सीधा चल एंड देन फलानी गली से लेफ़्ट एंड देन सीधा एंड देन राइट। तो ये जो उसने लेफ़्ट राइट करके तुम्हें कंफ्यूज किया है, ये उसने बेसिकली तुम्हें स्केच मैप बताया है। ओके, सो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं प्लान क्या होता है। ठीक है, फिर हम एक्टिविटी करेंगे, ये छोटी सी एक्टिविटी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बोर होने वाली चीज़ नहीं है ये। सो प्लान क्या होता है, आ प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। अब प्लान भी एक ड्राइंग है, कैसी ड्राइंग, स्मॉल एरिया की ड्राइंग और लार्ज स्केल की ड्राइंग। अब स्मॉल एरिया और लार्ज स्केल से क्या मतलब है, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था गूगल मैप्स का, जिसमें कि मैंने आपको समझाया था कि आप अगर अपने फ़ोन में गूगल मैप्स खोलोगे और अगर आप उसको ज़ूम करते ही रहोगे तो उसके बाद में वो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा गलियाँ दिखाना स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे आप जूम करते रहोगे वो आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि उसकी स्केल बढ़ जाएगी और उसका एरिया कम हो जाएगा।
ठीक है। अब आपको पहले जितना एरिया दिखा रहा था वो आपकी फ़ोन की स्क्रीन पे, उससे कम एरिया दिखाएगा बट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देगा। तो जब ऐसा केस हो तो हम कहते हैं कि उसकी स्केल लार्ज हो रही है। और आप अपनी स्क्रीन पे नोटिस भी कर सकते हो कि जो स्केल होगी वो चेंज होगी, ठीक है। सो उसे हम कहेंगे लार्ज स्केल स्मॉल एरिया। तो आ लार्ज स्केल मैप गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो। अब लार्ज स्केल मैप जो होता है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है हमें, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, समझाई है मैंने अभी। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे सम टाइम वांट टू नो। बट वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी सर्टेन चीज़ें होती हैं जो कि हमें कभी कभी जाननी ज़रूरी हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने तो किसी रूम का मान लो मुझे लेंथ और ब्रेथ पता लगानी है, मतलब बतानी है किसी को लिख के, तो उस अब ये चीज़ मैं एक ऑब्वियसली मैप पे नहीं बनाऊंगी, राइट, क्योंकि मैप पे स्केल होती है और मैप पे थोड़ा हम लोग सिंबल्स वगैरह यूज़ करके उस चीज़ को बना लेते हैं। बट अगर हमें और भी ज़्यादा डेप्थ में बनाना है तो हम मैप नहीं बनाएंगे, हम प्लान बनाएंगे उसका। देखो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि अगर हमें किसी का लेंथ एंड ब्रेथ यानी कि L&B ऑफ अ रूम अगर हमें किसी का दिखाना है, शो करना है पेपर पे, तो वो हम मैप पे नहीं शो कर सकते क्योंकि मैप इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं बना होता है। ओके, ऑल दैट टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग्स ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड अ प्लान। बट हम उसे एक चीज़ पे रेफर वी कैन से दैट, हम उस चीज़ को ये कह सकते हैं कि हम उसे प्लान कह रहे हैं अगर हम ऐसी कोई ड्राइंग बना रहे हैं किसी पेपर पे, ठीक है। और ये जो हम प्लान बनाते हैं इनकी स्केल होती है, ठीक है, तो ये एक्यूरेट होते हैं। सबसे ज़्यादा कम एक्यूरेसी होती है स्केच में क्योंकि वो बिल्कुल तुक्के ही होते हैं, यहाँ सीधे चले जाना, यहाँ से लेफ़्ट, यहाँ से राइट, तो वो मतलब आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। अब हमें इन लोगों ने बताया है कि एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो इसके लिए मैं चाहती हूँ आप अपनी बुक खोल लो 27 पेज, और जब भी मैं पढ़ाया करूँ अपनी बुक सामने रखा करो, तो कि अगर क्वालिटी भी सही ना आए वीडियो की किसी केस में, आपकी बुक अगर आपके सामने खुली हुई होगी तो आप लाइन बाय लाइन उसको पढ़ पाएंगे और उस लाइन का मतलब आप समझ पाएंगे, क्योंकि मैं लाइन टू लाइन ही आपको समझाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। मैं ये इमेजिन कर रही हूँ कि आप ये लुक एट द फिगर 4.4 एंड फाइंड आउट, ये आप अपनी आप NCERT की बुक में देख रहे हैं। सो अब उसमें हमें क्या बताया गया है, बताया तो क्या गया, पूछा गया है, ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज़ द रिवर फ्लोइंग। तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो रिवर फ्लो हो रही है, कलर चेंज नहीं हो रहा है इसका, ये जो रिवर फ्लो हो रही है तो इसका डायरेक्शन क्या है। तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इन लोगों ने नॉर्थ यहाँ पे बताया है, यानी कि नॉर्थ इधर है, तो हमने पता लगाया था कि नॉर्थ जिधर होता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट में साउथ होता है, उसके राइट में ईस्ट होता है और उसके लेफ्ट में वेस्ट होता है, राइट। और अगर ये इनमें से एक भी कोई किधर हो जाए, यानी कि अगर आपको कोई बता रहा है कि नॉर्थ इधर है तो सिंपली साउथ इधर हो जाएगा एंड देन ईस्ट इधर, एंड अब यहाँ से हिसाब लगा लो, अगर नॉर्थ इधर आएगा तो ईस्ट यहाँ आएगा, तो साउथ यहाँ आएगा, सो वेस्ट यहाँ आएगा, राइट। सो ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब हम आते हैं काम की बात पे, बिल्कुल पॉइंट। तो अब ये क्या पूछ रहा है कि कौन से डायरेक्शन में फ़्लो हो रही है रिवर। तो रिवर इधर से ऐसे फ़्लो हो रही है, हमें दिख रहा है इस एरो से, राइट, इस एरो से हमें दिख रहा है, तो हम इसे बताएंगे कि ये साउथ में फ़्लो हो रही है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ रोड पासिस बाय द साइड ऑफ विलेज डुमरी। अब ये कह रहा है यहाँ पे एक विलेज है डुमरी, ये है, इसके साइड से जो रोड पास हो रही है, पहली बात जो रोड पास हो रही है वो ये है, एक मिनट, इसका कलर ना येलो ही सही है, जो रोड पास हो रही है वो ये है,
ठीक है। और हमने 2 टाइप की रोड्स पढ़ी थी ऊपर यहाँ पे, एक तो ये और एक ये, तो इस केस में ये वाली है और ये है मेटालिक रोड, ठीक है, मेटल्ड रोड। तो हम कहेंगे कि रोड मेटल्ड वाली रोड पास हो रही है, ठीक है। विच काइंड ऑफ रोड पासिस बाय द साइड ऑफ विलेज डुमरी, सो आंसर इज मेटल्ड। ऑन व्हाट टाइप ऑफ रेलवे लाइन इज सुरेंद्रपुर सिचुएटेड। तो ये क्या पूछ रहा है हमें, ऑन व्हाट टाइप ऑफ रेलवे लाइन इज सुरेंद्रपुर सिचुएटेड। पहली बात तो सुरेंद्रपुर ये रहा, ठीक है, और रेलवे लाइन एक तो ये है सी, एक तो ये भी रेलवे लाइन है और ये भी रेलवे लाइन है, ठीक है। ये सो अब अभी हमसे पूछ रहा है कि कौन सी साइड पे सुरेंद्रपुर सिचुएटेड है। तो हमें पता है कि सुरेंद्रपुर इससे नीचे की साइड पे है, तो हम इसे लिखेंगे साउथ। अगेन द आंसर इज साउथ, ओके। सो नेक्स्ट, no, 1 minute, it is asking on what type of railway line is सुरेंद्रपुर situated। कौन सी टाइप की रेलवे लाइन पे सुरेंद्रपुर सिचुएटेड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फर्स्ट वाला है, 1 मिनट, ये जो फर्स्ट वाला है ये उससे रिजेंबल कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ब्रॉड गेज वो रेलवे लाइन का टाइप है जहाँ पे सुरेंद्रपुर सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच साइड ऑफ द रेलवे ब्रिज इज़ द पुलिस स्टेशन सिचुएटेड। अब ये पूछ रहा है कि कौन सी साइड पे रेलवे ब्रिज के, रेलवे लाइन के नहीं, रेलवे ब्रिज के पुलिस स्टेशन सिचुएटेड है। सो देख लेते हैं, 1 मिनट। देखो ये है रेलवे ब्रिज, ये रहा, ठीक है, हमने पढ़ा था ब्रिज कुछ ऐसा होता है, और ये रहा पुलिस स्टेशन। तो देख सकते हो आप ये डाउनवर्ड है, तो इसका आंसर भी होगा साउथ, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, ऑन विच साइड ऑफ द रेलवे ब्रिज इज़ द पुलिस स्टेशन सिचुएटेड। तो साउथ की साइड पे है, ठीक है। या आप एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड है और साउथ की साइड पे है। सो मूविंग नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ऑन विच साइड ऑफ द रेलवे लाइन डू द फॉलोइंग लाई। अब ये पूछ रहा है कि इसने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं हमें, ये पूछ रहा है कि ये सारी चीज़ें रेलवे लाइन की कौन सी साइड पे सिचुएटेड हैं। छतरी, तो सबसे पहले तो छतरी का सिंबल देखो यहाँ पे, सी दिस इज़ छतरी और ये है इसका सिंबल, और यहाँ पे कहाँ है, ये है छतरी, और ये पूछ रहा है कि रेलवे लाइन के कौन से पार्ट, कौन सी साइड पे ये सिचुएटेड है। तो ये साउथ साइड पे सिचुएटेड है, राइट। एंड यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 2 का आंसर बता रही हूँ, एक फर्स्ट और एक लास्ट, बाकी आप खुद कर लेना। एक ग्रेवयार्ड है, तो ग्रेवयार्ड मतलब जब लोगों की डेथ हो जाती है तो जहाँ उन्हें दफनाया जाता है तो उसे कहते हैं हम ग्रेवयार्ड। तो ये है ग्रेवयार्ड, और ये भी देखो साउथ के साइड पे ही सिचुएटेड है। सो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।